गवर्नमेंट लगाती है, जब वो पॉलिसी मेकिंग होती है, तो अब वो पहले डिसाइड करते हैं कि कितना पोर्शन हमने बायर्स पे लगाना है और कितना पोर्शन हमने सेलर्स पे लगाना है। यानी कि कोई भी टैक्स है तो उसका असर जो है कंज्यूमर पे कितना पड़ेगा और उसका असर प्रोड्यूसर पे कितना पड़ेगा। तो ये आगे जाके मैं समझाऊंगा कि जब वो हम इलास्टिसिटी को, टैक्स इलास्टिसिटी को हम देखेंगे आगे जाके, कि हम कोई भी अगर टैक्स हुकूमत लगाती है तो उसका हमने दोनों का ख्याल रखना होता है। अगर प्रोड्यूसर पे कभी कभार ज्यादा टैक्स लग जाएगा तो फिर क्या होगा, वो सारे उधर से इन्वेस्टमेंट करना, प्रोडक्शन करना रोक देते हैं। जब इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन रुक जाएगी तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री के लिए नुकसान है, इकोनॉमी के लिए नुकसान है। फिर कंज्यूमर पे भी इतना बर्डन नहीं डालना, इतना उस पर शिफ्ट नहीं करना कि वो चीजें ही परचेज ना करें। जैसे आपको मैंने कल बताया था 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसमें क्या हुआ था कि आपके पास चीजें अवेलेबल थी, प्रोडक्शन बेतहाशा थी, मगर परचेज डिमांड कोई नहीं थी, परचेज नहीं कर पा रहे थे लोग, परचेजिंग पावर पावर इतना नहीं था। तो इसी वजह से टैक्स इंसिडेंस, ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए याद रखना लाजमी है कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। कि जब टैक्स पॉलिसी मेकर जब बनाते हैं तो वो इस चीज को जहन में रखते हैं कि उसको जो टैक्स है उसका सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन बर्डन कंज्यूमर पे कितना डाला जाए और प्रोड्यूसर पे कितना डाला जाए। अब ये फिर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है कि किसी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर पे हमें कभी ज्यादा डालना होता है बर्डन। और जैसे फॉर एग्जांपल में अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं या ऐसी गुड्स जो हमारी बेसिक नीड की होती हैं, जैसे वीट हो गया, शुगर वगैरह, ऐसी इंडस्ट्रीज पे हम क्या करते हैं, कंज्यूमर में हम कम से कम बोझ डालते हैं। हम फिर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर पे उतना बोझ डाल देते हैं, या फिर हम अपनी तरफ से, गवर्नमेंट क्या होती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है कि भाई ये बेसिक नेसेसिटीज है, ये अगर आवाम को नहीं मिली तो वो फिर क्या हो जाएगा, एक क्योस टाइप क्रिएट हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज रिलेटेड टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिमांड। अब इलास्टिसिटी का जो, जिन्होंने हल्का फुल्का इकोनॉमिक्स का टच होगा तो उनको पता होगा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी कि आपकी जितनी ज्यादा होती है किसी अगर गुड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी मेडिसिन की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है, या वीट या शुगर की, क्योंकि ये आपकी मजबूरी होती है, ये लाजमी होती है। ठीक है, तो इनकी अगर मैं थोड़ी सी प्राइस भी इंक्रीज करूंगा, अच्छा सॉरी, ये थोड़ी इन इलास्टिक होती है, अगर इनकी मैं थोड़ी प्राइस इंक्रीज करता हूँ, ज्यादा भी इंक्रीज करता हूँ, तो लोग फिर भी मजबूर हैं, इसको खरीदेंगे लाजमी। ठीक हो गया, मगर हुकूमत इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। अगर हुकूमत ने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो लोगों में फिर क्योस क्रिएट हो जाएगा, प्रोटेस्ट वगैरह होंगे और फिर मुल्क का माहौल खराब हो जाएगा। फिर इकॉनमी, जब माहौल खराब होगा तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी फिर क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। ऐसी गुड्स जो कि नीड नहीं है, डिजायर्स हैं, ख्वाहिशात है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बर्गर खाना, एक स्पेसिफिकली मैकडोनल्ड्स का बर्गर है या किसी हाई फाई रेस्टोरेंट का बर्गर है, अगर उस पर टैक्स ज्यादा लग जाता है तो वो मेरी नेसेसिटी नहीं है। अगर उसकी 200-300 प्राइस आज से कल को बढ़ जाती है तो मैं उसको अवॉइड करूंगा, खाऊंगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो उससे फिर, क्योंकि हमें क्या है, डिमांड के हिसाब से, अब ये मैं डिमांड के हिसाब से इलास्टिसिटी बता रहा हूँ, एक होती है इलास्टिसिटी वो सप्लाई के हिसाब से। क्योंकि प्राइस और डिमांड का क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक हो गया, तो हमेशा हमने इनवर्स, यानी कि प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या हो, कम हो। तो बर्गर की प्राइस क्या हो, इंक्रीज हुई तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये फिर क्या होगी कि हम कहेंगे इसको इलास्टिसिटी इस गुड की बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इलास्टिक गुड है। फिर सप्लाई का फिर इसका अपोजिट होगा। सप्लायर जो है ना वो फिर क्या करेगा, उसका सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़नी चाहिए। तो फिर उस हिसाब से, जैसे मैं आटे पे आ जाता हूँ, तो उसकी प्राइस बढ़ती है या शुगर की प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स क्या कहेंगे, इस चीज में ज्यादा फायदा है। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि शुगर की प्राइसेस एक प्रॉफिटेबल क्रॉप थी ये, और अभी तक है, प्रॉफिटेबल है। तो इसका रिटर्न जो प्रोड्यूसर्स को है, जो ग्रोअर्स को रिटर्न था, फार्मर्स को, वो बहुत ज्यादा मिल रहा था। तो सब शिफ्ट हो गए उस पे, यानी कि उसको एडॉप्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया, उसको उगाना शुरू कर दिया, उसको ग्रो करना शुरू कर दिया।
क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। अब इकोनॉमिक्स में जब आएंगे ना तो हम उसको कहेंगे सप्लायर हिसाब से उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी फिर उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो आप? तो ये हिसाब है। तो ये जब टैक्स इंसिडेंस होता है तो आप इलास्टिसिटी को मद्देनजर रखते हुए फिर टैक्स का आप यानी कि इजरा करते हो कि आया इस चीज पे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, ठीक है, कि जो नेसेसिटीज वाली गुड्स है उस पे हमने नहीं लगाना होता, कंज्यूमर पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स नहीं लगाना होता।